आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मां शारदे को नमन करता हूं और मेरे सामने जो भी वरिष्ठ कवि बैठे हैं उनको नमन करता हूं और जो भी मुझे सुन रहे हैं सबसे पहले उन्हें यही बोलूँगा कि भैया हम सब मॉडर्न हो जाएं, चाहे सूट पहन लें, लेकिन अपने बड़ों के सामने झुकना ना भूलें। बड़ा वही बनाता है आपको। और जैसा कि जयकृष्ण भैया ने कार्यक्रम का नाम रखा है अल्फाजे हिंदुस्तान, तो मैं दो कविता लेके आया हूं, एक पुरानी एक नई, कि हिंदुस्तान अभी क्या चाहता है और क्या हमें कहना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक, पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तो तुम ही बताओ रन में बाजुओं को कौन तौलेगा। पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तो तुम ही बताओ रन में बाजुओं को कौन तौलेगा। और हम ही अगर चरण चुंबन की भाषा बोलें, तो सबके गलतियों के खिलाफ कौन बोलेगा। तो आज मैं जो हमारी सरकार की, हमारे लोगों की और हमारे सोसाइटी की जो एक उपेक्षा है हमारे खेल के प्रति, उसके लिए कुछ लिख के लाया हूं, वो आपको सुनाऊंगा। उससे पहले एक पुरानी कविता। मैंने तो देखा है लोगों को खुदा बदलते, मैंने तो देखा है लोगों को खुदा बदलते, कभी अपनी अंतर आत्मा की सुनो तो नई बात हो। मैंने तो देखा है लोगों को अपनी तकदीर बदलते, हम सबको अपनी तकदीर बदलनी है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि मैंने तो देखा है लोगों को अपनी तकदीर बदलते, कभी गरीबों की तस्वीर बदले तो नई बात हो। आगे, मैंने तो देखा है लोगों को अपनी मोहब्बत बदलते। बहुत बेवफा से पीड़ित लोग हैं हमारे आसपास भी, कुछ दिन पहले मैं भी था, लेकिन एक बात कह दूं, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वफा करने वालों की लड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने तो देखा है लोगों को अपनी मोहब्बत बदलते, कभी किसानों के आसियां फूस से महलों में बदले तो नई बात हो। मैंने तो देखा है लोगों को अपने रास्ते बदलते। थोड़ा सा मतलब से हट जाएं, रास्ता अपने आप बदल जाता है ना। तो मैंने तो देखा है लोगों को अपने रास्ते बदलते, कभी प्रवासियों को उनकी मंजिल मिले तो नई बात हो। मैंने तो देखा है मौसमों को बदलते, मैंने तो देखा है मौसमों को बदलते, कभी वंचितों के लिए हौसलों की बरसात हो तो नई बात हो। मैंने तो देखा है लोगों को अपने वतन बदलते। थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएं, अच्छी बात है, हम बाहर जाएं, लेकिन अपने वतन को कभी नहीं भूलें। तो मैंने तो देखा है लोगों को अपने वतन बदलते, कभी इस मिट्टी के लिए लड़ो तो नई बात हो। और जिनको इस मिट्टी के लिए लड़ना था, शहीद होना था, वो शहीद होके हमें ये वतन सौंप गए। अब हमें इस मिट्टी के लिए लड़ना है और जीना है। आखिरी चंद है कि मैंने तो देखा है लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते। गौर फरमाइएगा, मैंने तो देखा है लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते, कभी अपने मौलिक कर्तव्यों की बात हो तो नई बात हो। और इस पावन जगह से, इस पावन प्लेटफॉर्म से सबसे पहले श्री नीरज चोपड़ा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 100 साल के बाद एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया। स्पोर्ट्स फेडरेशन से जुड़ने के बाद
हमेशा कुछ सोचता हूं कि क्या कमी रह जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कमी हम सब में है। हम सबको सिर्फ गोल्ड मेडल दिखता है कि गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या परिश्रम चाहिए, क्या त्याग करना पड़ेगा, उसके बारे में हम नहीं सोचते। और सिर्फ अगर मैं खिलाड़ी हूं, एक खिलाड़ी के तौर पे बात करूं, तो सिर्फ मैं मैदान पर नहीं खेलता हूं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं, मैं जहां जाता हूं, मेरे दोस्त, आप सब वो मेरे साथ खेलते हैं। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कल के दिन में बोलेंगे कि मेरा बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, तो स्पोर्ट्समैन का क्या। लेकिन गोल्ड मेडल सबको चाहिए। तो पता नहीं कैसा लिखा है, पर आपके सामने पहली बार प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और ये टिप्पणी, ये जो वो शब्द है इस पोएट्री में, ये जो वो शब्द है, ये किसके लिए है आप खुद समझदार हैं, आप समझ लेंगे। तो हमने सीखना चाहा, हमने तो सीखना चाहा, वो हमें पीछे मुड़ना सिखा गए। हमने तो सीखना चाहा, वो हमें पीछे मुड़ना सिखा गए। ये हमारी सरकार की ओर है जो हमें रोक रही है, ये हमारे समाज की ओर है जो हमें रोक रही है। जो लोग ये चाहते हैं कि गोल्ड मेडल तो मिले लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर ही बने, स्पोर्ट्समैन नहीं बने, तो वो हमें हमने तो सीखना चाहा, वो हमें पीछे मुड़ना सिखा गए। हमने तो जीतना चाहा, हमने तो जीतना चाहा, वो हमें रास्ता छोड़ना सिखा गए। हमसे हमारा ही वक्त छीनकर, एक पीरियड मिलता है स्पोर्ट्स के लिए पूरे वीक में, और वो एक पीरियड भी दूसरे टीचर, सब्जेक्ट टीचर को दे दिया जाता है उनका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो एक बात समझिए कि हमसे हमारा ही वक्त छीनकर वो कहते हैं कि क्या पाया, हमसे हमारा ही वक्त छीनकर वो कहते हैं क्या पाया। खेलों के स्वर्णिम पन्नों को फाड़ कर, खेलों के स्वर्णिम पन्नों को फाड़ कर वो कहते हैं क्या लाया। मैदानों को रद्दी फाइलों में सजाकर, हमेशा कि आपके लिए ये मैदान है, आपके लिए ये कोड दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइलों में बातें होती हैं, सामने कुछ नहीं रखा जाता, जमीनी तौर पे कुछ नहीं होता। तो मैदानों को रद्दी फाइलों में सजाकर वो कहते हैं है हमारा साया, हम आपके साथ हैं, आप काम कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको बस फाइलों में ही देंगे। तो मैदानों को रद्दी फाइलों में सजाकर वो कहते हैं है हमारा साया, है विडंबना इतनी सी बस, हमारे पसीने सब भूल गए, क्योंकि हमने जब लड़ना चाहा वो हमें रेल गए। रेलगाड़ी जैसे पटरी पे कुछ बिछे हुए हैं, रेलगाड़ी चले जाती है, उसी प्रकार। और आखिरी छंद ये कहना चाहता हूं कि हमने जब खेलना चाहा वो हमसे ही खेल गए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक पंक्ति बोलते हुए जाऊंगा, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते ये जरूरी समझता हूं, ये अपना कर्तव्य समझता हूं कि अपने साथी को कुछ देकर जाऊं। तो खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। ट्राई इवन इफ यू फेल बट नेवर फेल टू ट्राई, कीप ट्राइंग। सो गुड लक एवरीवन, थैंक यू।